नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। चौथे टेस्ट मैच की हार के बाद टीम इंडिया में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। लगातार टीम इंडिया में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हमने आपको बताया था कि गौतम गंभीर ने उसके बाद में चौथे मैच की हार के बाद में एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा था कि भाई साहब अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब जो हो चुका है ठीक है लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब हद हो चुकी है, गौतम गंभीर ने कहा था। और ये बातें जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी ये बाहर गई हैं, ये लीक हुई हैं, जिसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। जब गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा 5वें मैच से पहले, तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई साहब पर्दे की बातों को पर्दे के पीछे रहने दिया करो, कमरे की बात कमरे तक ही ठीक होती है, उसे बाहर जब निकाला जाता है तो बवाल मचता है। लेकिन अब एक और बात पर बवाल मच रहा है, और बात पर बवाल यह मच रहा है कि क्या कोई इंसान गौतम गंभीर के पर कतरने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई इंसान गौतम गंभीर के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई इंसान पहले आईपीएल में और फिर अब ऑस्ट्रेलिया में गौतम गंभीर का कोई पीछा कर रहा है? क्या कोई पर्दे के पीछे गौतम गंभीर के कोच पद से हटाने के लिए कोई काम किया जा रहा है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये क्या हो गया। तो एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक असिस्टेंट, मतलब एक सपोर्ट स्टाफ, टीम इंडिया का कोई सपोर्ट स्टाफ है और उस सपोर्ट स्टाफ का कोई असिस्टेंट टीम इंडिया की जर्सी में घूम रहा है और वो मतलब ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सपोर्ट स्टाफ के असिस्टेंट विशेष अधिकार जो टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ को मिलते हैं, विशेष अधिकार के, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, उन विशेष अधिकारों का ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है और जाहिर तौर पर देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के बाद ये तो साफ नहीं कहा जा सकता कि ये सपोर्ट स्टाफ कौन है, लेकिन अगर मैं टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ की बात करूं तो यहां पर देखिए मोर्नी मोर्कल है जो गेंदबाजी कोच हैं, वो गौतम गंभीर के साथ है। रायन डिकोस्टे हैं, अभिषेक नायर शामिल हैं, ये टीम इंडिया गौतम गंभीर के साथ सपोर्ट स्टाफ में शामिल है। उसके बाद में अगर मैं टी दिलीप की बात करूं तो फील्डिंग कोच है, वो अपनी जगह बनाकर रखे हुए हैं। तो मतलब अगर मैं गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ की बात करूं तो ये है, टैन डिकोस्टे है, मोर्नी मोर्कल है, अभिषेक नायर है और उसके बाद में टी दिलीप है, ये सपोर्ट स्टाफ है। लेकिन ये तो सारे के सारे जो है वो गौतम गंभीर के साथ रहते हैं। अब इनमें से तो शायद कोई हो नहीं सकता। अब वो अलग इंसान कौन है जिसका सपोर्ट स्टाफ है और उसके साथ में उसका असिस्टेंट है जो ऑस्ट्रेलिया भ्रमण कर रहा है और अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ये सब मतलब रिपोर्ट जो है सामने आई। इस रिपोर्ट ने जाहिर तौर पर हर किसी को हैरान कर दिया है कि आखिर वो इंसान कौन है। लेकिन इससे अलग एक बात और है कि गौतम गंभीर को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब क्या ये अल्टीमेटम वास्तव में गौतम गंभीर के लिए खतरा बनने वाला है? क्या टीम इंडिया में कोई बहुत बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं? क्या वास्तव में गौतम गंभीर के पीछे बीसीसीआई ने किसी इंसान को छोड़ा हुआ है कि भाई साहब आप गौतम गंभीर के ऊपर नजर रखिए? क्या इस तरीके की चर्चाएं गौतम गंभीर को लेकर चल रही हैं? क्योंकि खबर जो है वो ये है, अपडेट, कि इस वक्त टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। गौतम गंभीर की खिलाड़ियों के साथ मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में गौतम गंभीर के जो कोचिंग पीरियड के जो अभी तक काम रहा है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि आज तक पिछले दो कोच की अगर मैं बात करूं, रवि शास्त्री की और राहुल द्रविड़ की, इन दोनों की कोचिंग में भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं हारा। लेकिन वहां अब भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हार की कगार पर खड़ा है। अपने घर में श्रीलंका, मतलब न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया, अब कभी क्लीन स्वीप नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमारा क्लीन स्वीप कर दिया, हम श्रीलंका से हार गए। तमाम तरीके के सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नजर है। जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को दो अल्टीमेटम दिए हैं। सबसे पहला अल्टीमेटम ये है कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया में जो मनमुटाव चल रहा है खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि कई सारी बातें सामने आई हैं कि गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच में मनमुटाव है। जैसे कि बंद कमरे से खबर सामने आई थी, बाहर निकली थी कि गौतम गंभीर चाहते थे कि वो पुजारा को टीम में लें, लेकिन बीसीसीआई ने या फिर कप्तान रोहित शर्मा ने मना कर दिया पुजारा को लेने से। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ियों को लेकर मनमुटाव है कोच और कप्तान के बीच में। तो बीसीसीआई ने अल्टीमेटम गौतम गंभीर को दिया है कि जल्द से जल्द इस मनमुटाव को खत्म कर दिया जाए।
क्योंकि इसका असर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है, इसका असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर पड़ रहा है, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। विश्व क्रिकेट में टीम इंडिया की किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में गौतम गंभीर को पहला अल्टीमेटम यह है कि आप इस मनमुटाव को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। और दूसरा अल्टीमेटम यह है कि अगर नए साल 2025 में, क्योंकि 2024 तो जैसा गया है उसको तो टीम इंडिया भुलाना चाहेगी। हालांकि 2024 में हमने T20 विश्व कप जरूर जीता, लेकिन वो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जीता। उसके बाद से जब से गौतम गंभीर आए तब से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल बिगड़ रहा है। तो ऐसे में अब 2025 शुरू हो गया, 2025 की शुरुआत में ही टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है। तो बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा चैंपियंस ट्रॉफी तक, अगर टीम इंडिया का परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक नहीं रहता है, तो फिर गौतम गंभीर को पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट गौतम गंभीर को लेकर आया है। जाहिर तौर पर देखिए हर कोई हैरान है, क्योंकि गौतम गंभीर के ऊपर शुरुआत से सवाल खड़े हो रहे हैं। हम न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, श्रीलंका से हार जाते हैं, इस तरीके की लगातार जो सीरीज है जो हमें जीतनी चाहिए थी उनको हम लगातार हार रहे हैं। उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आकर हमारा बुरा हाल हो जाता है, जबकि पिछली बार टीम इंडिया ने यहां पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पर खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा गौतम गंभीर के खिलाड़ियों के साथ मनमुटाव को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर की बात बन नहीं रही है कप्तान से। तो ऐसे में बीसीसीआई ने अब गौतम गंभीर को दोनों अल्टीमेटम दे दिए कि सबसे पहले तो आपको मनमुटाव खत्म करना पड़ेगा, जो खिलाड़ियों के साथ मनमुटाव है। वैसे तो रोहित शर्मा का भी कार्यकाल का लगभग आखिरी पड़ाव है। अब रोहित शर्मा को लेकर भी खबरें हैं कि शायद इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट को शायद अलविदा कह सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के जो खबर है कि कुछ बाकी खिलाड़ियों के साथ भी मनमुटाव चल रहा है। ऐसे में वो खिलाड़ी कौन है जिनके साथ मनमुटाव है, और क्या वास्तव में गौतम गंभीर के फैसले गलत है, ये भी सवाल है। कि क्या देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोच के फैसले सही होते हैं लेकिन टीम मानती नहीं है, उसका टीम को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहां पर सवाल यह भी है कि क्या गौतम गंभीर जिन बातों को कहते हैं, जिन फैसलों को ले रहे हैं, क्या वो फैसले गलत है? क्योंकि गौतम गंभीर पुजारा को खिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या पुजारा को खिलाना गलत था? यह सबसे बड़ी बात है। और पुजारा को खिलाना अगर गलत नहीं है तो कौन वो इंसान कौन है जिसने पुजारा को खिलाने से मना किया? यहां पर भी सवाल खड़ा होता है कि पुजारा को खिलाने से मना किसने किया, क्यों पुजारा को नहीं खिलाया गया? जबकि टीम इंडिया जानती थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में पुजारा का खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद पुजारा को नहीं खिलाया गया। तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ, इन सवालों के साथ ही गौतम गंभीर के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। गौतम गंभीर को भी अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। गौतम गंभीर ने अगर मनमुटाव खत्म नहीं किया और चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ टीम इंडिया का, तो गौतम गंभीर की कुर्सी जा सकती है। गौतम गंभीर की जगह कोई दूसरा कोच टीम इंडिया को मिल सकता है और गौतम गंभीर के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हटाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा अपडेट है गौतम गंभीर के लिहाज से। आपका इस खबर पर क्या कहना है? वो असिस्टेंट कौन होगा, वो सपोर्ट स्टाफ कौन होगा जो गलत इस्तेमाल कर रहा है और चुपचाप मतलब ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, वो कौन होगा? और आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर के पीछे साजिश की जा रही है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मैं आप लोगों को इस तरीके के देते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।